जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की नई वैकेंसी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो पैटर्न है एग्जाम का वो पुराना ही रहने वाला है। तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आपकी ईएमपी ईएसबी की सभी एग्जाम के लिए। ये जो क्लास है इंपोर्टेंट है। आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे सामान्य विज्ञान, हिंदी, सामान्य ज्ञान और अभिरुचि, कंप्यूटर एवं प्रबंधन, यानी कि इन सभी 5 सब्जेक्ट को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और आज हम करेंगे पार्ट 1। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एमपी की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 साल के लिए। अगर किसी भी जो राज्य है उसमें राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वो कितनी 3 साल की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां महाभारत और रामायण को चित्रित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिला सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला परिषद के द्वारा। ठीक है। जिला जो सड़कें होती है उनका रखरखाव जिला परिषद करती है। नेक्स्ट है, क्षेत्र की आपूर्ति करने वाली अंतिम नहर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, फील्ड चैनल। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की कृषि उपज के लिए चिन्नो चावल पहला जीआई टैग बन गया है, निम्न में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों, चिन्नो चावल कहाँ का जीआई टैग मिला है? बालाघाट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के अनुसार निम्न में से किसमें गिरावट दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, शंकर दयाल शर्मा उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। ओके। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में लाल बाग महल कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर में। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं दिया है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत भारत के किस शहर से हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी मेरठ के शहर से। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च दर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आरबीआई को एसएलआर या जो सीआरआर है उसमें वृद्धि कर देना चाहिए। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है? तो इनमें से छकरी जो कि जम्मू कश्मीर का एक लोक संगीत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस साइड के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? कब हुआ था? 1993 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, यादव राव ने 14वीं शताब्दी के बाद वर्षों में राजगोंडो या राजगोंड वंश की नींव कहाँ रखी थी? तो इनके द्वारा गढ़कटंगा में नींव रखी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तानसेन को मध्य प्रदेश में कहाँ दफनाया गया था? तो फ्रेंड्स, ग्वालियर में दफनाया गया था तानसेन को, इनका मकबरा वही है। नेक्स्ट है, चोरपुरा में स्थित शिव मंदिर 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। चोरपुरा में शिव मंदिर है और ये बनाया गया था 10वीं शताब्दी में। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश निम्न में से कौन सा स्थान अपनी सामरिक भौगोलिक स्थिति के लिए दक्षिणी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, दक्षिण भारत का जो प्रवेश द्वार है वो कहलाता है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। ओके। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता? तो फ्रेंड्स, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत यहाँ पर शहडोल नहीं आएगा, जबकि तीनों आते हैं। ओके। नेक्स्ट है, लालू डलहौजी ने महाराजा दलीप सिंह को पेंशन भोगी के रूप में लंदन कब भेजा था? तो ये भेजा था 1848 में। नेक्स्ट है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Pu है? तो Pu किसका रासायनिक प्रतीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम का। ओके। नेक्स्ट है, कौन सा यौगिक का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्फ का। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है? तो फ्रेंड्स, इसमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है कॉपर। ओके। Cu उसका प्रतीक है कॉपर का। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर क्या है? प्रथम पोषी स्तर यहाँ पर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। ओके। नेक्स्ट है,
जब सैनिटरी लैंडफिल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। ओके, नेक्स्ट है, रियो शिखर सम्मेलन ने विकास प्रथाओं की एक सूची की सिफारिश करी जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, इको फ्रेंडली 20। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन डीएनए अणु के लिए सही युग्मन का वर्णन करता है? किसके डीएनए अणु के लिए? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्वानिन साइटोसिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलयन की सांद्रता का वर्णन करने का तरीका है? मोलरता, मोललता, मोलंश। इसमें सही कोड चुनना है। तो फ्रेंड्स, विलयन की सांद्रता निकालने के लिए यहाँ पर क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, यानी कि ये सभी इनकी जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी विलयन की मोलरता, मोललता और मोलंश की। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट जल का विशिष्ट गुण है? तो जल का विशिष्ट गुण है ये सभी विकल्प, यानी कि दुर्गंध, खराब स्वाद, गंदा, देखो ये सभी इसके विशिष्ट गुण है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, परमाणु विखंडन का, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है चक्रवात की आंख। ठीक है, आई ऑफ द साइक्लोन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का रोग है? तो यहाँ पर श्वसन तंत्र का रोग है अस्थमा। ओके, नेक्स्ट है, ग्वार गम क्या है? हाइड्रोक्लिक फ्रैक्चरिंग प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होता है, या फिर मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में उत्पादन होता है? कौन सा? ग्वार गम। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3 सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेंड्स, क्वेश्चन के लेवल आप देख सकते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कली चूना का रासायनिक प्रतीक क्या है? फ्रेंड्स, कली चूना इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिनेत्रा लेंस की डैश में कुछ सीमाओं तक पश्चिमाशी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता की। वक्रता में की सीमाओं में जो पश्चिमाभि पेशियां है इसके द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो इसमें से गंगा डॉल्फिन सभी को पता होगा राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत की। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे बड़ा अच्छा थोड़ा खतरनाक जीवित चीजों का वर्णन करता है? तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु का। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा खाद बनाने के लिए अच्छा है? तो इनमें से खाद बनाने के लिए अच्छा है ऑप्शन नंबर बी, सब्जियां, फलों के छिलके, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके। ठीक है, नेक्स्ट है, जब किसी द्रव का तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव में क्या होगा? अगर फ्रेंड्स किसी द्रव का तापमान बढ़ेगा तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जो पृष्ठ तनाव है वो उसमें कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण का प्रथम सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है माइक्रोबियल अपघटन की रोकथाम या फिर देरी। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? तो इसमें से मिश्रित उर्वरक है NPK। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करें और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पृथ्वी काल के संदर्भ में बताना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप क्या है? फ्रेंड्स, जो कोकाई है वो बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? तो इसमें से जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कौन सा है? अंडे का छिलका। नेक्स्ट है, राउंड रोबिन शेड्यूल के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना चाहिए यदि निर्धारित समय में कार्य समाप्त नहीं होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इस कतार के अंत में रखा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो चालू हो गए हैं। ठीक है, विंडोज डेस्कटॉप पर एप्स और दस्तावेज को किस रूप में दिखाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आइकन के रूप में। जैसे ये बने होते हैं डेस्कटॉप पर, ये क्या कहलाते हैं? आइकन। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन है? यहाँ पर 2010 प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जो .pptx है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं है ये, बाकी ये तीनों हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी जो इंटरनेट पर उसकी ऑनलाइन गतिविधि के परिणाम के रूप में इसके विलोपन के बाद भी मौजूद है, ये किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे जानते हैं डिजिटल पदचिह्न के रूप में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, IP का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड्स, IP का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपोजर के साथ वेब पेज संपादित करते समय डैश टूल बार एक बहुत ही उपयोगी टूल है, तो इसमें से कौन सा उपयोगी टूल है? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट है,
नैन्सी सीट का नाम बदलना चाहती है, निम्न में से किसके द्वारा वह कर सकती है? यानी कि किसी भी सीट का नाम बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, फिर क्लिक रीनेम राइट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? इसमें से ईमेल एड्रेस में क्या नहीं आएगा? तो ये तो सभी को पता होगा, हर किसी की ईमेल आईडी होती है। ऑप्शन नंबर है स्पेस इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्चुअल मेमोरी का लाभ नहीं है? तो इसमें से वर्चुअल मेमोरी का लाभ नहीं है, यहाँ सिस्टम की गति को बढ़ाता है, ये नहीं है। ठीक है, बाकी के तीनों है वर्चुअल मेमोरी के लाभ। अगला प्रश्न है, प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, प्रोटोकॉल एक नियमों का सेट होता है। ठीक है, किसी भी नियमों का सेट होता है प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल में किसका प्रयोग इंटरनेट में नहीं किया जाता? किसमें नहीं किया जाता? इंटरनेट में दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने उबंटू विकसित किया? तो किसने किया था? केन निकल लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्कशीट एरिया के डिस्प्ले और उसमें मौजूद डेटा को बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम व्यू का जो टैब है उसका मौजूद डेटा को बदलने के लिए इसका यूज करेंगे, व्यू का। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक नहीं है? तो इसमें से जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसका जो अनुवादक है वो कौन सा नहीं है? लोडर। बाकी कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबल ये सभी अनुवादक का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में किस क्रम में सूचना का इनपुट होना चाहिए? तो किसी भी कार्य को करने के लिए जो सिस्टमेटिक ऑर्डर है वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोसेस कंट्रोल व ब्लॉक पीसीबी क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? ये एक विशेष क्षेत्र जहाँ की सस्पेंडेड प्रोग्राम के होने की जानकारी संग्रहित की जाती है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, नेटवर्क की रीढ़ अक्सर निम्न में से किस संचरण विधि का प्रयोग करती है? तो किसका प्रयोग करेगी? फाइबर ऑप्टिक का। अगला प्रश्न है, सूचना भंडारण में कंप्यूटर का कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो इसमें शामिल है डिस्क ड्राइव। ठीक है, अगला प्रश्न है, केस मेमोरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सूचना और कार्यक्रम शामिल है जिसे कि जल्दी से निष्पादित किया जाना चाहिए। ठीक है, केस मेमोरी में आता है ये। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में से उसे चुनिए जो कि अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अच्छा, ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसमें से अलग क्या है? ऊटी, आगरा, दार्जिलिंग या फिर शिमला। तो फ्रेंड्स, इसमें से हटके कौन सा है? आगरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 4C क्रेडिट्स में से एक नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे जो मैनेजमेंट है उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 4C क्रेडिट्स में से कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथ में नकदी। बाकी जो कोलेट्रल, कैरेक्टर और कैश फ्लो ये सभी आता है 4C क्रेडिट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन में प्रबंधन की क्या आवश्यकता है? फ्रेंड्स, एक संगठन है उसमें प्रबंधन की क्या आवश्यकता है? तो मैनेजमेंट की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है प्रबंधन में, और तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आवश्यक, एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा चरण लोगों को यह जानने में सक्षम करेगा कि समूह के सदस्यों के रूप में उससे क्या उम्मीद की जाती है जिससे प्रयासों के दोहराव में बचने में मदद मिलेगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिविधियों की पहचान और समूहीकरण। ठीक है, नए साथी की प्रवेश के समय क्या समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है? फ्रेंड्स, किसी संगठन में अगर नया साथी प्रवेश लेगा तो उस समय समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपनी का नाम। ठीक है, किसी भी कंपनी का नाम चेंज नहीं कर सकते अगर आप उसमें कोई सा भी नए साथी की एंट्री हो। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्तमान संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो वर्तमान संपत्ति के रूप में दोस्तों पेटेंट और जो कॉपीराइट है उसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कीमिंग मूल्य विधि के क्या फायदे हैं? फ्रेंड्स, इसके क्या फायदे हैं? तो ये अल्पावधि लाभ उत्पन्न करने में मदद करता है, यानी कि जो अल्पावधि लाभ है उसे उत्पन्न करने में मदद करेगा स्कीमिंग मूल्य। ओके, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। यह मूल्य निर्धारण की वह विधि है जिसमें उद्यमी अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम कीमत पर बाजार में पेश करता है और कम कीमत उत्पाद की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि करता है। तो यह किस प्रकार की मूल्य निर्धारण पद्धति की बात की जा रही है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें बात की जा रही है प्रवेश मूल्य निर्धारण की। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? इसमें से कठोरता, जिम्मेदारी, आदेश की समानता या फिर विशेषज्ञता। किसी भी संगठन का सिद्धांत क्या नहीं है? कठोरता। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा इस अर्थ में योजनाओं को संदर्भित करता है
कि वे भविष्य की गतिविधियों को संभालने के लिए एक प्रथागत विधि स्थापित करते हैं। कार्यक्रम, प्रक्रियाएं, नियम या फिर लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रियाएं। ओके, अगला प्रश्न है, प्रबंधन की प्रक्रिया क्या नहीं है? अवलोकन करना, निर्देशन, योजना बनाना या फिर समन्वय करना। तो दोस्तों प्रबंधन की इसमें से प्रक्रिया कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर है अवलोकन करना। ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय का एलिवेटर पिच क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है व्यवसाय योजना का सारांश। नेक्स्ट है, सामयिक योजना में कौन सा अधिक समय लगाता है? कौन लगाएगा? उच्च प्रबंधन, जो उच्च लेवल का प्रबंधन होगा वो सामयिक योजना में अधिक समय लगाएगा। दोस्तों इसमें 3 प्रबंधन होते हैं, 3 टाइप के, उच्च प्रबंधन, मध्यम और जो निम्न प्रबंधन, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी के लिए लोगों की उपयोगिता क्या नहीं है? तो सूचना, दृश्य प्रभाव, प्रतिस्पर्धा कम करे या फिर पहचान। तो कंपनी के लिए लोगों की उपयोगिता क्या नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धा कम करे, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की योजना में कार्यक्रम संगठनात्मक संसाधनों के संग्रह को संदर्भित करता है जो एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य या लक्ष्यों के समूह को पूरा करने के लिए तैयार है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एकल उपयोग योजना। ओके, अगला प्रश्न है, संगठन में प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है प्रबंधन का सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड्स, संगठन में जो प्रबंधन है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है जो सामान्य लक्ष्य है पहले उनको प्राप्त किया जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रभावी विज्ञापन विकसित करने का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से ध्यान, इच्छा, कार्रवाई या फिर बुद्धि। जो प्रभावी विज्ञापन है उसमें से विकसित करने का हिस्सा नहीं है बुद्धि, ठीक है, बाकी के सभी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संगठन के व्यवसाय उसके दृष्टिकोण और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और इसके मुख्य दार्शनिक मूल्यों को व्यक्त करता है? तो इसमें से कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी संगठन के निर्माण में पहला कदम कौन सा है? क्योंकि यह किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले प्रबंधन के लिए सबसे आवश्यक है। तो सबसे पहले क्या आवश्यक है? उद्देश्यों का निर्धारण करना, ठीक है। सबसे पहला यही कदम है कि हमारे जो उद्देश्य है संगठन बनाने के पहले सबसे पहले हम उद्देश्यों का ही निर्धारण करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कंपनियां भारत के बाहर पंजीकृत नहीं किया जा सकती? फ्रेंड्स, भारत के बाहर कौन सी कंपनी पंजीकृत नहीं की जा सकती? हिंदू अविभाजित परिवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी, अच्छा यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। वर्तनी, व्याकरण और अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है, तो यहाँ पर सभी आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कृपा करके दोस्त का नाम लिख भी दे, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिन्ह विसर्ग की तरह 2 बिंदुओं के रूप में होता है? सभी को पता होगा विसर्ग में 2 बिंदुओं का प्रयोग होता है और इसमें से उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण विराम का, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य संप्रदान कारक का सही उदाहरण है? संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर के लिए ऑप्शन नंबर सी, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, उसने विद्यार्थी के लिए पुस्तक दी, ठीक है, यहाँ पर संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द यण स्वर संधि का सही उदाहरण नहीं है? यहाँ पर जो यण स्वर संधि है इसमें से 3 है लेकिन एक उदाहरण यहाँ पर सही नहीं है, वो बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महोदार्य, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रलय का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? प्रलय का पर्यायवाची शब्द है कल्पांत, ठीक है, कल्पांत याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से वाक्य की पूर्णता, शुद्ध रूप यानी कि त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर जो सही वाक्य है इसमें से वो है ऑप्शन नंबर बी, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर ओझल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कल्पांत, क्योंकि कल्पांत अभी प्रलय का पर्यायवाची है, जबकि आदर्श, लुप्त और तिरोहित ये सभी ओझल के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर सभी शब्द पुल्लिंग बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी, कंठ, ओष्ठ और फिर दांत, ये जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी के सभी पुल्लिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का सही उदाहरण है? इसमें से कर्मधारय समास का बताना है, तो प्राण प्रिय यहाँ पर सही और जो उदाहरण है वो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, तत्सम शब्द का चयन करना है, तो इसमें से तत्सम शब्द है लवण, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है? वो ऑप्शन नंबर सी, सर्वोत्तम उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है,
शब्द युग्म धन धना के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, यानी कि धन धना का सही अर्थ बताना है। यहाँ पर धन यानी कि संपत्ति और धना यानी प्रीतम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से कौन से चिन्हों का प्रयोग किया गया है? तुलसी ने कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यहाँ पर बताना है कौन से चिन्हों का इसमें यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी निर्देशक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ओके, जो तुलसी ने कहा है वो निर्देशक चिन्ह है, जबकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई क्या कहा है, ये उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से दुर्लभ शब्द में उपसर्ग है, यहाँ पर दुर्लभ शब्द में उपसर्ग बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी दुर यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग यानी कि शब्दों के आगे लग के, ठीक है, आगे लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अधि उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है? अधि उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है यहाँ पे अध्यादेश, तो अधिधन आदेश हो जाएगा इसका। ओके, यहाँ पर अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट है, निम्न में से विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग करें। विस्मयादि प्रयोग का शब्द है हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ स्वर संधि का सही उदाहरण है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राघव के माता पिता घर आए हैं, यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है माता पिता में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य कर्ता कारक का सही उदाहरण है? यहाँ पर कर्ता की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अजय ने पुस्तक पढ़ ली है, यानी कि कर्ता ने। ठीक है, तो अजय ने पुस्तक पढ़ ली है, यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का इसमें चयन है वारिद। ओके, अगला क्वेश्चन है, त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए मुझे नागपुर ही जाना है, यहाँ पर त्रुटि रहित शब्द है, जबकि ये सभी गलत है। आपका दर्शन कब होगा, प्यास से होठ सूख रहा है, उसने हस्ताक्षर किया होगा, यहाँ पर सभी में त्रुटि है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से श्रवण शब्द में प्रत्यय क्या है? तो श्रवण में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय यानी कि शब्द के जो अंत में लगेगा, तो अन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चुनना है। स्त्रीलिंग शब्द है इसमें से मछली, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द युग्म में द्रव और द्रव्य का सही अर्थ बताना है। तो दोस्तों द्रव यानी कि लिक्विड, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तरल पदार्थ, और द्रव्य यानी कि कोई सी भी वस्तु, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वाक्य के पूर्णता शुद्ध रूप का चयन करना है, यहाँ पर सही बताना है त्रुटि रहित वाक्य, ऑप्शन नंबर डी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, यहाँ पर सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया था 4 डिग्री सेल्सियस टू 77 के पर जो पानी का घनत्व है वो क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन छूट गया था मैनेजमेंट का, वो भी कर लेंगे। यहाँ पर तालिका को सही मिलान करना है, लघु व्यवसाय उद्यमिता, तो इसका संबंध हो जाएगा व्यवसाय अपने परिवारों को खिलाने के लिए व्यक्तियों के स्वामित्व में है, और इसके लेबल स्टार्टअप उद्यमिता, इसका क्या हो जाएगा? यह स्टार्टअप उद्यमी यह जानते हुए एक व्यवसाय शुरू करता है कि उसकी दृष्टि दुनिया को बदल सकती है। ठीक है, जबकि जो सामाजिक उद्यमिता है वो है ऑप्शन नंबर डी, यह कल्याण की सेवाओं पर आधारित है। और जो बड़ी कंपनी उद्यमिता है उसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, इनमें से अधिकांश कंपनियां नए और अभिनव उत्पादों की पेशकश करके आगे बढ़ाती है और बनाए रखती है, जो कि उसके मुख्य उत्पादों के चारों ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज हमने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किया है 2022 का, और तो कमेंट करें आपको क्लास कैसी लगी, और अगले पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।